हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं पहले ये है क्या चीज। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, नहीं, स्केलर का मतलब ये है कि हमें जैसे स्केलर प्रोडक्ट था ना डॉट प्रोडक्ट, वैसे उसमें क्या मिला था, हमें सिंपल एक मैग्नीट्यूड मिलता था। सिमिलरली इसमें भी हमें आंसर में क्या मिलेगा, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। समझिए बात। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर्स का, और लेकिन हमें फाइनल आंसर में क्या मिलेगा, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे किसमें हुआ करता था, डॉट प्रोडक्ट में हुआ करता था, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे ना। वो 2 वेक्टर्स का पढ़ा था, यहाँ पे 3 वेक्टर्स का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं कि सपोज हमारे पास 3 वेक्टर हैं। ठीक है, समझ लेंगे इसको क्या होता है वैसे ग्राफिकली भी, कि सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, कि किन्हीं 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि पहले हम 2 वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर तीसरे वाले के साथ क्या कर देंगे, उसको डॉट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि देखो जब ये क्रॉस करेगा तो ये क्या देगा, हमें वेक्टर फॉर्म देगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म को एक दूसरे वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब ये जो है ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है हमें वो देखना है। ठीक है, देखो बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे चलो आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। याद है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ऐसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड समझ रहे हो, जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम इन 3D समझ लो एक तरह से। ठीक है, और ये जो है हमने पैरेललोपाइप्ड बना दिया। ठीक, ये सपोज ये 3 डायमेंशनल फिगर है, समझ लो। क्यूबॉइड को हल्का सा क्या कर दिया हमने, टिल्ड कर दिया। क्यूबॉइड को हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ड कर दिया। इसको पैरेललोपाइप्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि सपोज ये जो 3 वेक्टर हैं ए बी सी, दे रिप्रेजेंट एनी 3 साइड्स ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ए मान लो, इसको मान लेते हैं भाई ये बी है, और ये क्या है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो भाई जो है पैरेललोपाइप्ड की कोई 3 एडजेसेंट 3 साइड्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी को और सी को। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी करता हूँ, ए क्रॉस बी करता हूँ, सपोज ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो मुझे क्या इस साइड का ये जो साइड है नीचे वाला, इनका ये एरिया है जो बेस है, क्या इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है बेटा, एरिया सॉरी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड शॉर्ट में लिख रहा है, पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक, अब देखो अगर हम एरिया ऑफ बेस की बात करें तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा इसमें, देखो इस वाले केस में एरिया ऑफ बेस कितना है, ये है, ये बेस ये होगा ना नीचे वाली साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में निकालें तो उसको क्या ए क्रॉस बी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या देगा हमें, एरिया ऑफ बेस देगा। ठीक है, और तीसरा वेक्टर क्या हमारे पास, सी। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, क्या ये होगी, सॉरी ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर हाइट होगी। समझे बात, सी ऐसा है ना, टिल्ड है किसी एंगल पे, सपोज फाई एंगल पे टिल्ड है, तो ये क्या बताएगा हमें, बेस से हाइट बताएगा। समझो इसको कि ऐसे है पैरेललोपाइप्ड, ये बेस है और ये सी ऐसे है टिल्ड। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना बेस पे, जो ऊपर वाले सरफेस और इसको ऊपर वाले फेस और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही होगी इसकी हाइट। तो वो क्या है, ये है। ठीक है, अब ये हाइट होगी कितनी, तो देखो बेटा ये कितना है, सी। ठीक है, तो सी का कितना कंपोनेंट होगा, ये वाला इस पे प्रोजेक्शन होगा, वही इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो फाई इधर है तो इधर कितना हो जाएगा, सी कॉस फाई। क्या यही होगी परपेंडिकुलर हाइट,
ठीक, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास c cos फाई। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉस फाई। ये होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी क्या हो जाएगा, एरिया इनटू जो है हाइट, एरिया इनटू हाइट। ठीक, अब देखो, अब समझो ये कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को क्या मान लेता हूँ मैं, डी मान लेता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी क्या होगा, इस बेस के परपेंडिकुलर। ठीक, और सी कॉस फाई भी कितना है, उधर ही है। ठीक है, अब देखो जो है अगर मैं इसको डी लिख लेता हूँ तो हो जाएगा डी का मैग्नीट्यूड डी सी कॉस फाई, डी सी कॉस फाई। ये याद है ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, तो थीटा की जगह क्या उन दोनों के बीच में फाई है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा डी सी कॉस फाई। ठीक, अब देखो डी सी कॉस फाई जब ये आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं डी वेक्टर डॉट सी। अब डी क्या था हमारा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी है, वहाँ पे सी डॉट ए क्रॉस बी है, ये सब इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे इक्वल, देखो ध्यान से, जब मैं ए क्रॉस बी एरिया की बात करूंगा तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किसका करा, ए और बी का करा, तो मुझे हाइट कैसे चाहिए होगी, ये सी के डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बी क्रॉस सी करा, बी क्रॉस सी का मतलब मैंने ये वाला एरिया निकाला, बी क्रॉस सी, तो इधर आएगा ना, बी क्रॉस सी इधर की तरफ आएगा, तो कंपोनेंट किसका लूंगा मैं, फिर ए का लूंगा, तो इसलिए यहाँ पे ए डॉट में आया। सिंपल सी बात यह है कि जिस साइड का बेस का एरिया निकाल रहे हो उन दोनों का क्रॉस करना है और तीसरे वाले के साथ क्या कर देना है, डॉट कर देना है। तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, इनका जो बिल्कुल ध्यान रखना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते ना। ठीक है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो याद रखना जैसे बी क्रॉस ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा, उसी के अंदर की तरफ आना चाहिए। बाहर अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो बाहर की तरफ चला जाएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि सीक्वेंस याद कर लो ए बी सी का, ए बी सी का, ए के बाद बी के बाद सी। तो अगर यहाँ ए आ गया तो फिर क्या आएगा, बी सी आएगा, अगर बी आ गया तो बी के बाद फिर क्या आएगा, बी के बाद सीधा सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। तो ये सीक्वेंस में याद कर लो। ठीक है, अगर यहाँ सी आ गया तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये सीक्वेंस में याद कर लो कि भाई जैसे मान लो बी डॉट आ गया बाहर तो बी के बाद क्या बचा, सी, सी के बाद ए, तो सी और ए का सी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो बच्चों, अब इसको थोड़ा सा है और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज हमें ऐसे दिया हुआ है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। याद है ना, आई जे के के फॉर्म में दिए होते थे। ठीक है, और b वेक्टर दिया है सपोज b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। ठीक है, और c वेक्टर दिया हुआ है सपोज c1 i कैप, c2 j कैप एंड c3 k कैप। ठीक है, और हमें बोला गया कि भाई इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, या फिर कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से दिया है कि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे और कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड समझाता हूँ, फिर इसको जो है शॉर्ट में कैसे करना है वो भी हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सपोज हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सपोज ए डॉट बी क्रॉस सी, वैसे इक्वली होता है। ठीक है, समझे ना, अभी बताया था। ठीक, सपोज हमें ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी और सी का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, बी और सी का क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट करना बताया था लास्ट लेक्चर्स में, बेटा देख लो उसको, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आई जे के। ठीक है,
क्योंकि लास्ट के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट जो लेक्चर है वेक्टर्स के उनको भी देखो अच्छे से, ठीक है। चलो तो सपोज ये रखा है हमने, ठीक है। तो चलो अब वैल्यूज़ रख देते हैं। A1 सॉरी B है ना, तो पहले किसका रखेंगे, B का रखेंगे, B1 B2 B3, ठीक है। और फिर C का रखेंगे C1 C2 C3, ठीक। और इसको कर देंगे क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका पता है आपको, ठीक। आई के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये क्लोज क्या आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। माइनस जे को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये, ठीक। तो ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B1 C3 हाँ C1 B3, ठीक, C1 B3, ठीक है। प्लस के कैप को से अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो के कैप से क्लोज करेंगे तो ये गया, ठीक है। B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। आगे समझ में, तो ये निकल गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकल गया, B क्रॉस C हमारा आ गया, ठीक। इसको समझना है, इसको कैसे करना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देखो, उसमें समझ में आ जाए कैसे कराएंगे, ठीक। अब देखो, अब हमें किसके साथ डॉट करना है, उसको ए के साथ। तो डॉट तो B क्रॉस C डॉट ए लिखूं चाहे A डॉट B क्रॉस C लिखूं, बात एक ही होती है। इस लॉ को फॉलो करता है ये, ठीक है। तो चलो आ जाओ, A डॉट B क्रॉस C अगर हम करें तो देखो A डॉट B क्रॉस C, तो डॉट में क्या करते थे, डायरेक्ट कर दें। डॉट में क्या करते थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, समझा रखा है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, ठीक है ना। तो देखो आई को आई के साथ, तो ए का आई कितना है, A1, तो देखो A1 को इसके साथ डॉट करूंगा तो ये आई की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। क्यों, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 ब्रैकेट में आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक। ये आ जाएगा माइनस जे को जे के साथ, तो ये आ जाएगा A2 और इसमें आ जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3। आया समझ में, ठीक। आई जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा A3 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखो जरा, B1 C2 माइनस C1 B2। आया समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो कोई वेक्टर फॉर्म आ रही है आईजे की फॉर्म में, नहीं, हमें सिंपल क्या मिल रहे हैं मैग्नीट्यूड्स मिल रहे हैं। तो ये फाइनल आंसर किस में आएगा, मैग्नीट्यूड्स में आएगा। तो एक तरीका तो क्या है आपके पास, ये है कि जब भी आपको 3 वेक्टर दिए तो पहले आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो। उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद फिर आप दोबारा से जो है डॉट करो तीसरे के साथ, और तब आपको ये मिलेगा। बट ये जो है बहुत लेंदी हो जाता है। तो अगर हमें इसको शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कैसे करेंगे बेटा इसको, ये देखो साइड में एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि देखो A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। जब मैंने B क्रॉस C निकाला, देखो ध्यान से, जब मैंने B क्रॉस C किया तो ऊपर क्या है, आई जे के, क्या आया, आई जे के। तो यहाँ पे क्या है आई, यहाँ पे क्या है जे, यहाँ पे क्या है के। तो ध्यान से देखो, जब मैंने डॉट किया तीसरे के साथ तो आई जे के को रिप्लेस किसने किया, A1 A2 और A3 ने आई जे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आगे बात समझ में। तो आई जे के की जगह पे क्या आ गया, देखो A1 A2 और A3 आ गया डायरेक्ट। अगर मैं फाइनल वाला आंसर की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा A1 A2 A3, ठीक। A1 A2 A3, उसके बाद B क्रॉस C है, तो B और C को तो वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, और ये डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, A डॉट B क्रॉस C दे देगा। तो ठीक है, जब आपको 3 का डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, सीधे A1 A2 A3 और फिर जिस क्रॉस प्रोडक्ट को सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। B दिया है तो पहले B वाला, फिर C दिया है तो फिर C वाला। तो इस तरह से आप इस चीज़ को क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक। कि पहले क्रॉस करोगे फिर डॉट करोगे, उससे अच्छा क्या है कि एक ही बार लिखो,
डिटर्मिनेंट बनाओ और उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका वही है, इसको क्लोज करेंगे क्रॉस, फिर इसको क्लोज करेंगे इन दोनों का क्रॉस, और फिर इसको क्लोज करेंगे इन दोनों का क्रॉस। ठीक, जैसे ये गया तो ठीक है ना। तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिखे तो आपको इस तरह से इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, तो अगर मान लो कि सी डॉट ए क्रॉस बी होता तब क्या करते, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। अगर हमें बोलता कि भाई सी डॉट ए क्रॉस बी निकालना है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको करने का तरीका क्या है कि जिसके साथ डॉट है वो आ जाएगा ऊपर। जैसे सी के साथ डॉट है तो सी के कोफिशिएंट आ जाएंगे ऊपर। अच्छा, आई जे के का सीक्वेंस ही फॉलो करना है, ठीक है। मान लो बीच में कोई नहीं तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3। अब उसके बाद ए और बी का सीक्वेंस तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, सबसे पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। फिर ए का कितना है, A1 A2 A3, और फिर बी का कितना है, B1 B2 B3। इस तरह से सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डॉट वाले क्या करना है, जो इधर लिखा हुआ है डॉट वाले को लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है फिर, ठीक है। अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहते हो तो फिर इस तरह से इनको फॉलो कर देना। सर डॉट वाले को लेफ्ट साइड लिखना और फिर इस सीक्वेंस से फॉलो करना। तो पहले सी का, फिर ए का, फिर बी के कोफिशिएंट्स ऐसे लिख दिए जाएंगे और फिर इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काफ़ी न्यूमेरिकल्स में जो है हमारा यूज़ होता है। जैसे हमें कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी चेक करनी है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है, और ऑब्वियसली वेक्टर कौन से होते हैं, हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज हमें 3 वेक्टर कोप्लेनर की कंडीशन चेक करनी। तो अब सोच के देखो कि जैसे मेरा पैरेललोपाइप था, ऐसे था पैरेललोपाइप, ठीक है। सपोज ये पैरेललोपाइप मेरा था, अगर इसके तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, अगर ये ए वेक्टर सपोज इधर, बी इधर और सी इधर, अगर ये ए और बी अपने इस वाले प्लेन में होंगे, ए और बी अपने इस वाले प्लेन में होंगे, तो इसको पैरेललोपाइप बनाने के लिए सी क्या इस प्लेन में रहेगा, नहीं, सी जो है अलग प्लेन में रहेगा। अगर सी मान लो इसी प्लेन में आ जाता है तो ये पैरेललोपाइप कहाँ जाएगा, सिंपल इसी प्लेन में आ जाएगा, और इसका टोटल जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी चेक करने का मतलब यह है कि इसके वॉल्यूम को क्या कर दो, 0 कर दो। अब इसका वॉल्यूम था कितना, तो इसका वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम था सी डॉट या ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ऑब्वियसली अगर आपको 3 वेक्टर दिए हुए ए बी सी और आपको उसको कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी चेक करनी है तो आपको सिंपल क्या करना है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर स्केलर प्रोडक्ट या फिर अगर चेक करने के लिए बोलता है तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कभी बोला होगा कोप्लेनर है तो इक्वल टू 0 रखेंगे, कभी बोलेगा प्रूफ करो तो प्रूफ कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए बस, ठीक है। समझे ना क्यों 0 होगा, क्यों, देखो कोप्लेनर का मतलब ये सी वेक्टर इसी प्लेन में आना चाहिए। अब सी अगर इसी प्लेन में आ जाएगा तो पैरेललोपाइप्टी नहीं बनेगा, समझिए बात। तो पैरेललोपाइप्टी नहीं बनेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, 0। अब पैरेललोपाइप्टी का वॉल्यूम क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी, समझ गए बात, ठीक। या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी, वही चीज़ है वो, ठीक है, समझ गए बात। चलो, एक चीज़ ये। दूसरा, हमारे पास और फिगर्स आती है इसमें, जैसे आता है हमारे पास पिरामिड आता है, हमारे पास टेट्राहेड्रन आता है। पिरामिड क्या होगा, पिरामिड देखो, पिरामिड इस तरह की कोई शेप होती है, ठीक है। जैसे नीचे वाला एरिया बेस क्या होता है उसका, स्क्वायर टाइप होता है, ठीक है। अब अगर इन साइड्स को मैं ऐसे मिला देता हूँ, सारी सब पॉइंट्स को ऐसे मिला देता हूँ तो ये बन गया हमारा पिरामिड, समझ रहे हो। नीचे ऐसे ऐसे बेस, ऐसे स्क्वायर, और फिर सारे हर कॉर्नर से क्या कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये शेप क्या बन गई हमारी, पिरामिड बन गई। अब अगर इसकी कोई 3 एडजेसेंट साइड 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो बोलेगा भाई वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है बेटा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड होता है हमारे पास 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। इसका 1/3 होता है। देखो अगर हम इसको ऐसे करके बनाऊंगा तो इसका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, तो उसके 1/3 वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। बी क्रॉस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी करना है और उसको 1/3 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मिल जाएगा। एक और चीज़ होती है टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालते हैं, तो देखो नीचे टेट्राहेड्रन में क्या होगा, पिरामिड और टेट्राहेड्रन बनाने में डिफरेंस देखो, नीचे टेट्राहेड्रन में नीचे ट्रायंगल टाइप की शेप होगी, ठीक है। और फिर इसके कॉर्नर से क्या मिले होंगे, सारे पॉइंट ऐसे करके ऊपर मिले होंगे, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रन, समझ रहे। नीचे ऐसे ट्रायंगल टाइप का
और फिर हर ट्रायंगल के तीनों साइड से ऊपर ऐसे पॉइंट मिले होंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है बेटा हमारे पास 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो न्यूमेरिकल आ जाते हैं इनके ऊपर, पैरेललोपाइप्ड के ऊपर आ जाता है, पिरामिड के ऊपर आ जाता है और टेट्राहेड्रन के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड A डॉट B क्रॉस C, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड A डॉट B क्रॉस C, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है इन तीनों के वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो ओके, आ गया समझ में। अब इसके ऊपर जो है क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। ओके, गुड लक, बाय।